आज रसोई से जल्दी आवाज़ आने लगी थी। नेहा आज जल्दी उठ गई थी। रोज़ तो बिना मम्मी के फटकार सुने नहीं उठती थी। कानों में ईयरफोन से म्यूजिक सुनते सुनते वो अपने काम में लगी हुई थी। वो बहुत खुश थी आज। उसके चेहरे पे एक चमक थी और जिम्मेदारियाँ भी। मम्मी को बाय बोल के वो अपने पहले दिन के क्लास के लिए निकल गई। उसका आज पहला दिन था कोचिंग क्लास में। 10th में अच्छे नंबर आने की वजह से उसके परिवार वालों की उम्मीदें बढ़ चुकी थी। उसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। नेहा भी बहुत खुश थी। आखिर क्यों ना खुश रहे। हर हर लड़कियों को ये मौका तो नहीं मिलता है ना। उसने बाकी के घरों में देखा था लड़कियों की ज़िंदगी को। लड़की बस बीच की हुई नहीं कि उसकी शादी करा देने के लिए सोचते हैं। अब तो सरकार ने भी बढ़ा दी है उम्र, मगर माँ बाप को तो बस लड़कियाँ बोझ ही लगती हैं। लोग बाज कहाँ आते हैं अपनी हरकतों से। नेहा क्लास जाते हुए सब सोच रही थी। उसको रोड पर चलती गाड़ियों, लोगों, दुकान में से आ रही जलेबियों की खुशबू से कुछ मतलब नहीं था। हालांकि वो जब भी जलेबियाँ देखती उसके जी मचल जाते खाने को, पर आज उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस अपने परिवार वालों के सपनों के बारे में सोच रही थी। उसको पता ही नहीं चला वो कब क्लास पहुंच गई। उसकी फ्रेंड प्रिया उसको पीछे से आवाज़ लगा रही थी, पर वो सुने तब तो वो तो बस खोई हुई थी अपने ही ख्यालों में। प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे कहाँ खोई हुई हो, मैं तभी से आवाज़ लगा रही हूँ तुमको। अरे वो कुछ नहीं यार, छोड़ो। नेहा बोलते बोलते चुप हो गई। दोनों क्लासरूम में चले गए। प्रिया कभी कभी एक लड़के के बाइक से आती थी। रवि नाम था उसका। बहुत नटखट था वो। प्रिया को जब भी कोचिंग क्लास छोड़ने आता मुझसे मेरा हाल ज़रूर पूछता था। उसकी दिल बहुत अच्छी थी। उसकी बातों में सादगी थी। वैसे तो प्रिया ने मेरी दोस्ती कराई थी उससे, पर मैं रवि से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। रोज़ का यही दिनचर्या था। सुबह उठती, क्लास, फिर स्कूल। प्रिया का बर्थडे आने वाला था। रवि काफ़ी एक्साइटेड था। प्रिया ने मुझे पहले ही इनवाइट कर दिया था, लेकिन जब कोचिंग क्लास में रवि प्रिया को छोड़ने आया तो मुझे देखते ही वो झट से बोल पड़ा, क्यों प्रिया, अपने दोस्त को अपने बर्थडे पे इनवाइट की हो कि नहीं? प्रिया झट से बोली, तुझे बड़ा फिक्र है। अरे तुम लोग अच्छे दोस्त हो ना, इसलिए पूछ लिया। रवि शर्माते हुए बोला। मुझे रवि की हरकतें अच्छे लगने लगी थी। शायद पसंद था वो मुझे। कभी कभी मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती थी और पूरी रात गुजर जाती थी। नेहा प्रिया के घर बर्थडे पार्टी में जल्दी चली गई थी। रवि ने नेहा से कहा, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ केक की दुकान पर चलोगी? अरे नहीं, नेहा मना की, पर प्रिया ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया। नेहा हाँ कहना चाहती थी। उसे जाना था रवि के साथ, पर वो झिझक रही थी। उस दिन रवि और नेहा ने घंटों बातें की। प्रिया के केक काटने के बाद सबके गालों पे केक लगा रहा था रवि। मेरे पास आया तो मैं डर गई। वो धीरे से मेरे कानों में आकर बोला, घबराओ नहीं, मैं तुमको नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे प्यारे से गालों पे केक शोभा नहीं देंगे। मैं इस्माइल कर दी। कितना प्यारा भरा शब्द था ना वो। काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए प्रिया ने रवि से कहा, नेहा को उसके घर ड्रॉप कर दो। रवि झट से हामी भर दिया। मैं इन्हें अकेले थोड़ी जाने दूंगा, इन्हें अंधेरी रातों में। रातों को भूत घूमते हैं, कहीं तुम्हारी प्रिया दोस्त को कुछ हो गया तो? प्रिया बोली, तेरे से बड़ा भूत कौन है? और सब हंसने लगे। रवि नेहा दोनों बाइक पे साथ निकल गए घर के लिए। काफ़ी अंधेरा था, ठंडी भी थी। कुत्ते भौंक रहे थे हमारे बाइक की रोशनी देख के। रवि बोलता है, काफ़ी ठंड है, तुमको ठंडी लग रही होगी तो बोलो मैं अपना जैकेट तुम्हें दे दूँ। नेहा ने इनकार कर दिया था, पर रवि ज़बरदस्ती उसको अपना जैकेट दे दिया। वो मानने वाला भी तो कहाँ था। कितनी हसीन रात थी। रवि ड्रॉप करके वापस चला गया। अरे वो अपना जैकेट भूल गया, उसको ठंडी लग रही होगी। नेहा अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। नेहा अपने मन में सोची और स्माइल कर दी। उस रात उसने जैकेट उतारा ही नहीं, बार बार उसे छूती रही और रवि को याद करती रही। उस रात काफ़ी अच्छी नींद आई। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने फ़ोन उठाया। हेलो, मैं रवि। नेहा कुछ दूर के लिए चुप हो गई, मानो चारों तरफ सन्नाटा हो। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? मैं रवि बोल रहा हूँ। प्रिया धीरे से बोली। बोलो रवि, मैं सुन रही हूँ। मैं प्रिया से तुम्हारा नंबर लिया। कल रात जैकेट भूल गया था। कहीं कहीं जाना है और काफ़ी ठंडी है। क्या मैं तुम्हारे घर आके अपना जैकेट ले लूँ? नेहा बोली, हाँ हाँ आओ ना रवि, मैं वेट कर रही हूँ। उस दिन के बाद दोनों रोज़ बात करने लगे। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर जो था। दोनों को साथ में घूमना, एक दूसरे से बातें करना और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। दोनों प्यार की सीढ़ियों चढ़ रहे थे। रवि जो भी बोलता वो करती। क्यों?
क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। मगर धीरे धीरे रवि उसे हर चीज़ों के लिए रोकने लगा था। यहाँ मत जाओ, ये मत करो। कभी कभी तो रवि के प्यार भरे लफ्ज़ भी चुभने लगे थे। बिना रोए अब सुबह नहीं होती थी। उस रात नेहा को नींद नहीं आ रही थी और बार बार रवि की हरकतों को सोचती और आंखें बंद कर लेती। तभी उसको अपने पापा के सपनों का ख्याल आया। उसे डॉक्टर भी तो बनना था। अगर मैं ऐसे ही रवि के बारे में सोचती रहूँगी तो मैं अपने सपने कब पूरे करूँगी? मेरे पापा के सपनों का क्या? उसने ठान लिया अब रवि से दूर रहना है। उसने जब ये बात बताई तो रवि उसे धमकियाँ देने लगा। मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। पहले भी तो उसने कई बार हाथ उठाए थे। गालियाँ भी तो देता था वो मुझे। पर नेहा ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और रवि से दोबारा नहीं बात करेगी। उसने ठान लिया था अपने मन में। रवि कई बार उसका पीछा करता रहा पर वो उसे इग्नोर करती रही और अपने सपनों पे ध्यान देती रही। क्यों ना दे अपने सपनों पे ध्यान? उसकी भी तो ज़िंदगी है। नेहा बस उस रात सोचती रही, मेरे भी तो सपने हैं, क्यों ना दूँ मैं अपने सपनों पे ध्यान? बस इतनी सी थी ये कहानी।